शिवाय मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि यदि आप घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं या कर ली है, दोनों स्थितियों में आपके लिए 11 नियम ऐसे हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य समझ लीजिए। तो वो कौन से नियम हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। पहले संक्षेप में बता रहा हूं कि घर में शिवलिंग कितने हों, शिवलिंग का आकार कितना हो, कौन सी वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में यानी शिवलिंग की पूजा में जरूरी हैं और कौन सी जरूरी नहीं है, यानी कौन सी विहित हैं और कौन सी निषेध हैं, किन वस्तुओं का प्रयोग शिव पूजा में नहीं करना चाहिए। जल कैसे चढ़ाएं यानी कैसे अभिषेक करें, जल चढ़ाते समय हमारा मुख किस दिशा में रहे, चढ़ाए हुए जल का हम क्या करें, शिवलिंग को अगर घर में स्थापित किया है तो जो शिवलिंग की जलधारी है, जहां से जल निकलता है, उसे किस दिशा में स्थापित करें ताकि जलधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। इसके साथ भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करें, पूजा में हम किन किन वस्तुओं को रख सकते हैं, भगवान शिव के परिवार से संबंधित किन किन वस्तुओं को किन किन को हम रख सकते हैं और उनकी पूजा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शिव की करनी चाहिए या पूरे परिवार की करनी चाहिए, पूजा विधि किस तरीके से संपन्न करें, इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बताने से पहले यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसे बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि हमें भी ये जानकारी हो सके कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। पहला, शिवलिंग का आकार कितना बड़ा हो। तो शिवलिंग का आकार मंदिर में कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां वो सार्वजनिक स्थान होता है और वहां हर समय कोई न कोई अभिषेक पूजन करता ही रहता है। लेकिन घर पर जब हम स्थापित करें तो शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे जितना हो या फिर उससे कम हो। शिवलिंग का आकार अंगूठे से ऊपर, अंगूठे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। शिवलिंग कौन सा हम स्थापित करें, तो आप समझ लीजिए कि भारत का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी तरीके से नर्मदा नदी से निकले हुए जो शिवलिंग हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। यदि इन दोनों में से आपके पास कोई शिवलिंग की व्यवस्था नहीं है तो आप धातु के शिवलिंग भी ले सकते हैं मार्केट से। तो आप पीतल का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, सोना चांदी का शिवलिंग ले सकते हैं। कांसा छोड़ दीजिए, सोना चांदी पीतल इत्यादि के शिवलिंग आप ले सकते हैं और उन्हें स्थापित घर में कर सकते हैं। घर में जो शिवलिंग हैं उनकी संख्या आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक शिवलिंग हो। एक से अधिक शिवलिंग की स्थापना घर में कभी ना करें, यह अशुभ होता है। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। अब आगे बात करते हैं
कि घर में शिवलिंग कहाँ स्थापित करें, तो घर में आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है उत्तर पूरब का कोना, माने ईशान कोण। इस दिशा में आप स्थापित करें। किसी वजह से ये जगह हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप इसको पूर्व दिशा में स्थापित कर सकते हैं। ये दिशाएं देवताओं की दिशा मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि भगवान शिव की पूजा में हम किन वस्तुओं का प्रयोग करें, किन वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो जो प्रयोग करने वाली वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय हैं, वो हैं आक, धतूरा, भांग, बेलपत्र, अक्षत। अक्षत हम उन्हें कहते हैं जो साबुत चावल होते हैं। टूटे हुए चावल अक्षत नहीं कहे जाते। तो भगवान शिव की पूजा में टूटे हुए चावल बिल्कुल ना चढ़ाएं। तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। तो अभी बात करते हैं चढ़ाने हुए की। जो विहित पदार्थ है, गंगा जल है, शमी का पुष्प है, मंदार पुष्प है, पंचामृत है, श्वेत चंदन है, भस्म भी भगवान को प्रिय है। आप भस्म से भी तिलक कर सकते हैं। कनेर के पुष्प भी भगवान को प्रिय हैं। आप इन चीज़ों से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें शिव पूजा में भूल करके भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप उन्हें सुन लीजिए। कभी भी हल्दी, रोली, कुमकुम का प्रयोग शिव पूजा में ना करें। तुलसी पत्र शिव पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाता, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए इन वस्तुओं को, इनसे संबंधित मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। इसी चैनल पर विस्तार से देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुलाब को छोड़ करके लाल फूल भी ना चढ़ाएं। केवड़ा और केतकी के पुष्प भगवान शिव पर नहीं चढ़ाए जाते। तो ये वर्जित वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अब कहां स्थापित करें शिवलिंग को? दिशा तो मैंने बता दी, लेकिन शिवलिंग सीधे जमीन पर स्थापित नहीं किया जाता। उसके लिए आपको चाहिए कि मार्केट से आप कांसे का बर्तन ले आएं, कांसे का कोई पात्र ले लें। ध्यान रखें, लोहा और स्टील भी लोहा ही होता है, हाई कार्बन स्टील होता है वो। तो इसका प्रयोग भी शिवलिंग की स्थापना में नहीं करना चाहिए। जहां शिवलिंग को रखा जाना है उसके लिए आप कांसे का बर्तन प्रयोग करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपने स्थापित कर लिया तो शिवलिंग का मुख किधर रखें? जलधारी का मुख किधर हो? तो आप समझ लीजिए जलधारी का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है, रख करके स्थापित करना है। जब आप उत्तर दिशा की तरफ जलधारी का मुख रखेंगे तो शिवलिंग का मुख यानी भगवान शिव का मुख पूरब दिशा की तरफ हो जाएगा। और हमेशा भगवान शिव का मुख पूरब दिशा की तरफ ही रखा जाता है। बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब जल कैसे चढ़ाएं? जल चढ़ाने के लिए आपको पूरब की तरफ से यानी भगवान के सम्मुख होकर के जल नहीं चढ़ाना है। उत्तर दिशा की तरफ भी जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो देवताओं की दिशा है। जब हम इसे करते हैं तो सभी देवी देवता हाथ जोड़े हुए उस चढ़े हुए शिवलिंग के जल को ग्रहण करने के लिए खड़े होते हैं। वो उनकी दिशा है, उसमें भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। और पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके भी जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो पीठ पड़ती है भगवान शिव की और पीछे से पूजा नहीं की जाती। अब दिशा बचती है दक्षिण की, तो दक्षिण दिशा में आप बैठ जाइए।
और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए और जल चढ़ाइए। उत्तर की दिशा की तरफ मुख करते हुए दक्षिण दिशा में बैठ करके आप जल चढ़ाएंगे। ये अत्यंत शुभ दिशा मानी गई है शिवलिंग की पूजा करने के लिए, शिव जल अर्पित करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि शिवलिंग की पूजा आपको दोनों समय करनी है, और एक व्यवस्था ऐसी भी करनी है कि हर समय जल टपकता रहे शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग हमेशा गीला रहना चाहिए, हमेशा गीला रहना चाहिए। शिवलिंग कभी सूखना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यदि सूख जाता है तो उसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, और जो भी ऊर्जा निकलती है वो हमारे लिए लाभदायक कम, हानिकारक अधिक होती है। तो शिवलिंग को गीला रखने के लिए आप एक तांबे का बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कर लीजिए, एक स्टैंड लाइए, उस पात्र को उस पर रख लीजिए और पतला छेद करिए, बूंद बूंद पानी टपकता रहे। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो पात्र वाला जल समाप्त ना हो, इससे पहले ही उसे भर दें। तो इस तरीके से पूरे समय तक पानी भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता रहेगा। ठीक है। अब हम उस जल का क्या करें? जो जल हमने चढ़ाया, जो अभिषेक में जल चढ़ाया, जिससे अभिषेक किया, वो जल और जो पात्र में से टपक रहा है हमारे कांसे के बर्तन में, उसका क्या करें? तो आपको चाहिए कि उस जल को कभी भी तुलसी के पौधे पर ना चढ़ाएं, अन्य किसी भी पौधे पर आप चढ़ा सकते हैं, किसी वृक्ष की जड़ में छोड़ सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना आपको कि वो जल आपका पैरों तले ना आ जाए। तो इस तरीके से आप कहीं भी इस जल को छोड़ सकते हैं, तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं कि जलधारा जो है हमारी अब किधर रहेगी? उत्तर दिशा की तरफ रहेगी, उधर ही गिरेगी। क्या भगवान शिव की जब हम शिवलिंग स्थापित करें तो नाग देवता जो भगवान शिव के गले में लिपटे हुए हैं, क्या उनकी स्थापना आवश्यक है? हाँ, उनकी स्थापना बहुत आवश्यक है। घर में यदि हम करते हैं तो बहुत आवश्यक है, उनका पूजन भी बहुत आवश्यक है। तो किसी भी पीतल का, तांबे का आप सर बनवा लें और उन्हें भी शिवलिंग के पास में स्थापित कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव की पूजा अकेले ना करें, अकेले भगवान शिव की पूजा ना करें, उनके पूरे परिवार की आपको पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग में उन सभी का स्थान निश्चित होता है। जो जिस पे शिवलिंग टिका हुआ है वो माता पार्वती का स्थान है, वहां माता पार्वती विराजती हैं। उसी के दक्षिण दिशा में वो राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ भगवान गणेश जी का स्थान है, बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान है। जो छोटी सी धारी होती है कुछ ऊंची उठी हुई, वो वीरभद्र का स्थान है। आगे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है ये। और साथ में आपको नंदीसुर की स्थापना भी करनी है, नंदीसुर को भी शिवलिंग के पास में रखना है, उनकी भी पूजा करनी है। तो इस तरीके से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा यदि आप पूरे परिवार की एक साथ पूजा करते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई, इससे आपको मिलेगा क्या? इससे जो भगवान शिव की दोनों समय पूजा करता है, शिवलिंग पूजा दोनों समय करता है, वो पूजा करते करते शिव का रूप ही हो जाता है और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। संसार में रहते हुए उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं
उसकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की तरक्की होती चली जाती है। लेकिन अब मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनना और उस पर अमल करना, वरना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वो ये है कि शिवलिंग अगर स्थापित किया है घर में तो दोनों समय आपको पूजा करनी है। यदि आप नहीं कर पाते हैं, कभी कर ली, कभी छोड़ दी, कभी 2 दिन कर ली, कभी 5 दिन के लिए छोड़ दी, कभी कहीं चले गए, पूजा में व्यतिरेक पड़ गया, पूजा में बाधा आ गई और आपने पूजा नहीं की, तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपको फायदे की जगह नुकसान हुई होगा। शिव पूजा से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा रहेगा यदि आपके पास समय नहीं है और कार्य की व्यस्तता अधिक है, आप दोनों समय पूजा नहीं कर पाते हैं, तो नियमित रूप से एक समय तो आपको करना ही करना है। यदि वो भी नहीं कर पाते हैं तो मित्रों, आप घर में शिवलिंग की स्थापना मत कीजिए। ये शिवलिंग का अपमान है, भगवान शिव का अपमान है, जिससे आपको नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। मत करिए घर में शिवलिंग की स्थापना। उसकी जगह पर आप शिव भक्त हैं, आप पूजा करेंगे, करनी चाहिए, तो आप उनकी किसी मूर्ति की स्थापना करिए, छोटी सी मूर्ति लाइए, उसकी स्थापना करिए, या उनका कोई चित्र अपने पूजा घर में स्थापित करके उसकी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शिवलिंग के साथ ऐसा व्यवहार आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्थापित करना है तो रोज करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, और नहीं स्थापित करना है, ये ध्यान रखना है, वरना आपको नुकसान होगा। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने वीडियो में दी है वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। यदि आप अमल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से चमत्कारिक फायदे प्राप्त होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर अधिक से अधिक कर दें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।